बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सऊदी अरेबिया के जो मशहूर व मारूफ विज़िट वीज़ाज़ हैं वो कौन कौन से हैं और इनका मकसद क्या है, और इसी तरह कौन सा वीज़ा आपके काम आ सकता है। आप वीज़ा निकालना चाहते हैं तो आपके पास बेहतरीन ऑप्शन क्या है। ये 6 किस्म के वीज़े कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली विज़िट वीज़ा, पर्सनल विज़िट वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, उसके बाद है बिज़नेस विज़िट वीज़ा, उसके बाद है ट्रांजिट वीज़ा और उसके बाद है उम्रा वीज़ा। ये 6 किस्म के वीज़ों की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फैमिली विज़िट वीज़ा की। अगर आप सऊदी अरेबिया में हैं, आप इकामा होल्डर हैं, आप जॉब करते हैं, आप सऊदी अरेबिया में लीगल हैं, आपका इकामा वैलिड है, तो ऐसी सूरत में आप अपनी फैमिली को फैमिली विज़िट वीज़ा पे बुला सकते हैं। ये फैमिली विज़िट वीज़ा सिर्फ उनको अलाउ होता है जिनको सऊदी अरेबिया से कोई स्पॉन्सर करने वाला बंदा हो, और वो भी ब्लड रिलेशन। यानी आप इकामा होल्डर हैं तो आप अपने बीवी बच्चे, माँ बाप, सास ससुर, बहन भाई, इनको बुलवा सकते हैं। और इसी तरह बाकी रिलेशन भी होते हैं जिसमें आप बुलवा सकते हैं, लेकिन आजकल थोड़ी सी सख्ती है, इस वजह से बाकी लोगों के वीज़े नहीं निकल पा रहे हैं। तो फैमिली विज़िट वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ उनको अलाउ है जो इकामा होल्डर है और अपनी फैमिली को बुलवाना चाहते हैं। आ जाते हैं दूसरे विज़िट वीज़ा की तरफ, वो है पर्सनल विज़िट वीज़ा या ज़ियारा शख्सिया। ये एक ऐसा विज़िट वीज़ा था जिसने तकरीबन आज से 2-2.5 साल पहले एक हल्ला गुला मचा दिया था, और इस वीज़ा पर बेहिसाब लोगों ने, लातादाद लोगों ने सफ़र किया सऊदी अरेबिया में, और बग़ैर किसी रेफरेंस के, बग़ैर किसी कोई ख़ास रिक्वायरमेंट के, बग़ैर किसी सख्ती के, बग़ैर किसी किस्म की ट्रांजैक्शन, आपकी स्टेटमेंट, आपके ट्रैवलिंग हिस्ट्री कुछ भी ना हो, ये वीज़ा मिल जाता था। और ये वीज़ा नाकाम भी फिर इसी वजह से हुआ, क्योंकि जब इतना खुलेआम वीज़ा दिया गया तो उसके बाद जो भी नत्थू पत्तू ऐरा गैरा जो भी था उसने वीज़ा ले लिया और सऊदी अरेबिया में पहुंच गया। सब नत्थू पत्तू नहीं थे, नत्थू पत्तू वो थे जो ओवर स्टे हुई है सऊदी अरेबिया में, जो अपने मुल्क वापस नहीं गए, वीज़ा एक्सपायर कर बैठे। तो वीज़ा उन्होंने एक्सपायर कर दिया और सऊदी अरेबिया में जॉब करने लगे, काम पे लग जाए। उसके बाद सऊदी अरेबिया को पता चला कि ये तो काम गलत हुआ है हमसे, हमने तो ऐसे ज़्यादा वीज़े दे दिए हैं और ये लोग वापस ही नहीं जा रहे हैं। तो इस वजह से सऊदी अरेबिया ने इस वीज़ा को बंद कर दिया, और ये वीज़ा बंद हुए भी तकरीबन 1 साल हो चुका है। लेकिन आज की डेट में भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इश्तहारात चल रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हम ये वीज़ा देंगे, मल्टीपल देंगे, 1 साल का देंगे, लेकिन ये सब गलत है। कोई भी बंदा आपको ये वीज़ा लीगल तरीके से, लीगल वीज़ा आपको नहीं दे सकता। बहुत सारे लीगल काम होते हैं जो लीगल तरीके से नहीं होते, 2 नंबर तरीके से हो जाते हैं, लेकिन काम लीगल होते हैं। लेकिन ये काम भी लीगल नहीं है और तरीका भी लीगल कोई नहीं है, क्योंकि इसने होना ही नहीं है। तो ये सब के सब जो सोशल मीडिया पे इस वक्त कहानियाँ घड़ी जा रही हैं कि हम आपको मल्टीपल वीज़ा देते हैं, 1 साल का पर्सनल विज़िट देते हैं, ज़ियारा शख्सियत देते हैं, लेकिन इस तरह का वीज़ा कोई भी स्टैंप नहीं हो रहा। और स्पेशली मैं बात करूं 14 ममालिक की, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश शामिल है। आप लोगों को अगर कोई बंदा ये कह रहा है कि वो ज़ियारा शख्सियत आपको दे रहा है, मल्टीपल दे रहा है, तो वो झूठ बोल रहा है। इस वक्त ये वीज़ा बिल्कुल अलाउ नहीं है। वीज़ा निकल आता है सऊदी अरेबिया से, लेकिन ये स्टैंप नहीं होगा, क्योंकि आपके मुल्क के अंदर जो एम्बेसी है वो अलाउ ही नहीं करती आपको कि ये वीज़ा किसी के लिए स्टैंप किया जाए। क्यों? कि ये बदनाम ज़माना वीज़ा है, इसको बदनाम कर दिया गया है लोगों की तरफ से गलत इस्तेमाल करके। आते हैं नेक्स्ट वीज़ा की तरफ। नेक्स्ट है टूरिस्ट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा भी बहुत ही अहम है, क्योंकि ये ई वीज़ा है। और मैं बात करूं कि जब पर्सनल विज़िट वीज़ा, ज़ियारा शख्सियत लोगों को दिया जा रहा था, टूरिस्ट वीज़ा उस वक्त भी नहीं मिलता था। टूरिस्ट वीज़ा पाकिस्तान को डायरेक्टली अलाउ है ही नहीं, पाकिस्तान को ये वीज़ा नहीं मिलता है सऊदी अरेबिया का। इसका तरीका ये होता है कि गल्फ़ के अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएई, बहरीन, कतर, किसी मुल्क के अंदर आपका कोई बंदा है, आपका ब्लड रिलेशन है, तो वो अगर आपको स्पॉन्सर करता है तो उसकी आईडी के बेस पे पाकिस्तान का वीज़ा ये निकाला जाता था पाकिस्तानियों के लिए। लेकिन वो भी एक लंबा चौड़ा प्रोसेस था, उसके पीछे कोई नहीं जाता था, काफ़ी मुश्किल प्रोसेस था उस वक्त था। लेकिन अब ये वीज़ा नहीं मिलेगा आपको। 2 वीज़े मैंने आपको बता दिए हैं कि ये आपको अभी नहीं मिलेंगे, एक ज़ियारा शख्सियत यानी पर्सनल विज़िट, और दूसरा बात मैंने कर दी है टूरिस्ट वीज़े की। 2 हो गए। अभी आ जाते हैं बिज़नेस वीज़ा पे। बिज़नेस वीज़ा नाम से ही पता चल रहा है कि ये इसका मकसद ही बिज़नेस है, और जब ये वीज़ा किसी ने लगवाना होता है तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा सख्त होती हैं। सबसे पहले तो आप अपना बिज़नेस शो करवाएं, आपका पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में आपका बिज़नेस क्या है, पहले आप वो शो करवाएंगे।
उसके बाद आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो शो करवाना पड़ती है कि हर महीने आपकी जो बैंक अकाउंट में उसमें कितनी पेमेंट आती है, कितनी जा रही है, आपके पास मौजूदा बैलेंस कितना है। और इसी तरह आपकी ट्रैवल हिस्ट्री देखी जाती है कि आप कितने ममालिक का पहले सफ़र कर चुके हैं, आपका आना जाना किन ममालिक तक है। तो ये वाला बिज़नेस वीज़ा सिर्फ उन लोगों के लिए था, है नहीं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान से ये वीज़ा भी स्टैंप नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो कोई लीगल तरीके का काम इलीगल तरीके से कर रहा है तो वो उसकी मर्ज़ी, अदरवाइज़ पाकिस्तान से ये वीज़ा डायरेक्ट आपका स्टैंप नहीं होता, चाहे आपके पास डॉक्यूमेंट में पूरे हो। अच्छा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। डॉक्यूमेंटेशन में जो वीज़ा आपको देती है कंपनी, यानी सऊदी अरेबिया में भी जो डॉक्यूमेंटेशन होनी है, यानी वीज़ा के साथ आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लेटर्स, खिताबात और बहुत सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस था, लेकिन इस वक्त तो क्योंकि ये बंद हो चुका है। तो मैंने क्या कहा था कि पर्सनल विज़िट बंद है, टूरिस्ट विज़िट बंद है और बिज़नेस विज़िट भी बंद है। ये वीज़े आपको इस वक्त नहीं मिल रहे। अभी आ जाते हैं ट्रांजिट वीज़ा, दुनिया का सबसे आसान तरीन वीज़ा ट्रांजिट वीज़ा। ये इतना अहम वीज़ा है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते, और स्पेशली जो अक्सर बैरून मुल्क सफ़र करते हैं। इसका बिल्कुल सिंपल तरीका है, और स्पेशली ये मुसलमानों के लिए एक तोहफे से कम नहीं है। अगर आप दुबई जा रहे हैं, आप कतर जा रहे हैं, आप दुनिया के किसी भी मुल्क जा रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से, किसी भी मुल्क से, आपने करना क्या है कि आपने टिकट लेनी है सऊदी एयरलाइन की। बस ये शर्त है इस वीज़ा की, बाकी कोई शर्त नहीं है। आपने टिकट लेनी है सऊदी एयरलाइन की। जब आप सऊदी एयरलाइन की टिकट लेंगे, टिकट के साथ भी आपको वीज़ा मिल जाएगा, यानी किसी किस्म का कोई झंझट नहीं है, किसी किस्म का कोई टेंशन नहीं है। आपने टिकट लेनी है पाकिस्तान टू सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया टू यूएई। बस दरमियान में आपने गैप रख लेना है कि सऊदी अरेबिया से आगे जो आपकी फ़्लाइट है वो 96 घंटे बाद हो या 48 घंटे बाद होनी चाहिए। आपको मिलता है ट्रांजिट वीज़ा। जद्दा की फ़्लाइट लें, जाएं उम्रा करें, मदीना की फ़्लाइट लें, जाएं ज़ियारत करें, और वहाँ से अपनी मंजिल को रवाना हो जाएं। सबसे ज़्यादा आसान तरीन वीज़ा ट्रांजिट वीज़ा है, जो हर किसी को मिल जाता है। वो दुनिया में कहीं भी जा रहा है और कहीं से भी आ रहा है, शर्त सिर्फ़ एक है कि आपके पास सऊदी एयरलाइन की टिकट होनी चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं उम्रा वीज़ा। उम्रा वीज़ा तो वैसे तो नाम से ही पता है कि यार ये सिर्फ उम्रा के लिए है, लेकिन इस वीज़ा को बतौर विज़िट वीज़ा बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते रहे हैं। और ये विज़िट वीज़ा जितना आसान है, शायद दूसरे वीज़े कोई भी इतना आसान नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि जब वीज़े बंद हो गए हैं, बहुत सारे वीज़ों का मैंने यहाँ पे ज़िक्र कर दिया, तो उम्रा वीज़ा भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। और उम्रा वीज़ा इसलिए मुतासिर हुआ है क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने अभी कोटा सिस्टम रख दिया है। कोटा सिस्टम यानी पाकिस्तान के अंदर जो रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट बैठे हुए हैं, जिनके पास ये अथॉरिटी है कि वो उम्रा वीज़ा सऊदी अरेबिया से इशू करवा सकते हैं, उनको कोटा लगा दिया गया है कि आप अगर पहले 100 वीज़े डेली के लगाते थे तो आपके 100 लोग, कोई पाकिस्तान में घूम रहा होता था, कोई सऊदीया में घूम रहा होता था। अब ऐसा नहीं होगा। आपके पास अगर 100 वीज़े हैं तो 100 में से पहले पाकिस्तान से लोग 80 लोग ट्रैवल करेंगे, नए वीज़े आपको मिलेंगे। इसी तरह 80 सऊदी अरेबिया पहुंचेंगे, उनमें से 60 वापस आएंगे, तो फिर 100 वीज़े, यानी एक कोटा सिस्टम लगाया गया है। मैंने आपको मिसाल दी है, तो कोटा सिस्टम लगा दिया गया है। अभी एजेंट्स को भी वीज़े नहीं मिल रहे, जिसे लोग 3 महीना के विज़िट वीज़ा का नाम देते थे, यानी वो असल में उम्रा वीज़ा का था। अभी वो वीज़ा आसानी से नहीं मिल रहा है, बल्कि ना होने के बराबर है। और वजह उसकी यही है कि अभी सऊदी गवर्नमेंट ने इस पर मज़ीद सख्ती कर दी है। उन्होंने यही कहा है कि उम्रा वीज़ा को उम्रा के लिए इस्तेमाल करें, ना कि किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करें। तो आखिर में बिल्कुल सिंपल सी 2 लाइनों में जवाब कि इस वक्त सऊदी अरेबिया के लिए फैमिली विज़िट वीज़ा के अलावा कोई दूसरे विज़िट वीज़ा का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। अगर कोई है भी सही तो वो फिर इल्लीगल तरीके से आपके पास मौजूद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।